दोस्तों, कैसा होगा कि इंडिया अगर किसी कंट्री पे अटैक करे मिसाइल से और उसको दुश्मन देश को अपने रडार सिस्टम में इंडिया का मिसाइल ही ना दिखे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं स्टिल्थ टेक्नोलॉजी और इसी के साथ अग्नि 5 को किया गया है लॉन्च। दोस्तों, ये हमारा एक स्मार्ट वेपन के तौर पे देखा जाने वाला अग्नि 5 एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च कर चुका है। तो दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अग्नि 5 के स्मार्ट फीचर्स के बारे में। दोस्तों, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अग्नि 5 चर्चा में क्यों है, पहले इसको समझते हैं। तो दोस्तों, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 का जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। यह दोस्तों भारत का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है दोस्तों 5000 किलोमीटर तक है। मतलब इंडिया से अगर अटैक किया जाए तो चाइना, यूरोप, एशिया या फिर यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे ही इंडिया उड़ा सकता है। मतलब दोस्तों कि अब अग्नि 5 के पास लॉन्ग डिस्टेंस एक रेंज मिल चुका है अटैक करने का। दोस्तों, अग्नि 5 की माने तो मिसाइल की कुल कीमत जो है 40 से 50 करोड़ की मानी जाती है। लेकिन अगर इसमें MIRV या फिर देखा जाए तो स्टिल्थ कोटिंग की अगर यूज की गई होगी तो माना जाता है दोस्तों कि इसको 70 से 80 करोड़ लगे होंगे। दोस्तों, अग्नि 5 किसने बनाया है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको DRDO बोलते हैं, ये मुख्य डिजाइनर और डेवलपर है। अग्नि 5 का पूरा डिजाइन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और टेस्टिंग DRDO ने किया है। खास तौर पे दोस्तों 2 DRDO प्रयोगशाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें पहला है एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद में है। दोस्तों, ये मिसाइल बॉडी और प्रोपल्सन सिस्टम जो कि सॉलिड फ्यूल टैंक्स जैसे बनाते हैं। और दोस्तों दूसरा है रिसर्च सेंटर एमेरात, जो कि दोस्तों RCI हैदराबाद में है। ये गाइडेंस, एवियोनिक्स, सेंसर या नेविगेशन सिस्टम पे इनका कमांड होता है। दोस्तों, मेनली देखा जाए दोस्तों कि स्वदेशी जो नेविगेशन सिस्टम है वो भी दोस्तों हमारे DRDO ने ही बनाया है। दोस्तों बात किया जाए कि भारत डायनेमिक लिमिटेड के बारे में, मेनली दोस्तों प्रोडक्शन और असेंबली इसके पक्ष में होता है। DRDO से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलने के बाद मास प्रोडक्शन ये भारत डायनेमिक लिमिटेड करता है। दोस्तों, मिसाइल को असेंबल करना, पार्ट्स को इंटीग्रेट करना या फिर डिलीवरी देना BDL की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, PSU और प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो मेनली ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार के कंपोनेंट्स बनाते हैं। मिधानी जो कि मिश्रा धातु निगम लिमिटेड है, ये मेनली दोस्तों स्पेशल एलॉयज जो होते हैं, स्टील्थ कोटिंग जो होते हैं या फिर हीट रेजिस्टेंस जो मटेरियल होते हैं जो कि गर्मी की क्षमता को रोकते हैं दोस्तों, वो मेनली सप्लाई किया गया है मिधानी मतलब मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के द्वारा। और दोस्तों प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि सेंसर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन चिप्स को बनाने में मदद करती हैं। दोस्तों, अगर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की बात करें तो जो हमारा अग्नि 5 है उसको मेनली यूज़ किसके द्वारा या फिर ऑपरेट किसके द्वारा किया जाएगा, तो मेनली स्ट्रेटेजिक जो फोर्स कमांड है उसके द्वारा। यह मेनली दोस्तों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एक अलग ब्रांच है जो कि न्यूक्लियर वेपन और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ऑपरेट करती हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें देखेंगे कि मेनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है दोस्तों, वो मेनली नीति और क्लियरेंस पे काम करता है। क्योंकि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो एक तरीके का प्रोडक्शन का ऑर्डर देता है। और दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसको CCS के नाम से जानते हैं और PMO ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को फाइनल क्लियरेंस देते हैं। दोस्तों, अग्नि 5 की जो बात करें इसमें एक नई एडवांस विशेषताएं भी हैं। चलिए समझते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो दोस्तों सबसे खास बात कि ये लंबी रेंज का मिसाइल है जो कि 5000 किलोमीटर, मतलब पहली बार भारत की कोई ऐसी मिसाइल है जो इतनी लंबी दूरी तक सटीकता से मार सकती है। और दोस्तों सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि पूरा चीन, यूरोप के हिस्से तक भारत के स्ट्राइकिंग अगर पावर तक हम लोग देखेंगे तो पहुंच चुकी है। मतलब इंडिया बैठे बैठे दूर दूर तक अब टारगेट पॉइंट करके अटैक कर सकता है।
दोस्तों सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी भी इसमें है, जिसका एक हम लोगों को एडवांस वर्जन दिखता है। पहले अग्नि 4 में हम लोग देखते हैं कि सॉलिड फ्यूल था, लेकिन अग्नि 5 में दोस्तों ज़्यादा एफिशिएंट और सुरक्षित फ्यूल है। इसका फ़ायदा दोस्तों मिसाइल को कई सालों तक स्टोर करके तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। और दोस्तों कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम भी इसमें बहुत अच्छा बनाया गया है। जैसे अग्नि 4 को लॉन्च करने के लिए ज़्यादा तैयारी चाहिए थी, लेकिन अग्नि 5 का जो देखा जाए तो कैनिस्टर जो कि सील्ड कंटेनर होता है दोस्तों, उससे दागा जा सकता है, यानी कि ट्रक, रेल, मोबाइल लॉन्चर से भी कहीं भी दाग सकते हैं दोस्तों। क्विक रिएक्शन है, शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी के साथ ये काम करेगा दोस्तों। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है, जैसे मल्टी इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, एक मिसाइल से कई वॉरहेड निकल कर अलग अलग टारगेट्स पर गिर सकते हैं। ये पहली बार भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को शो किया है दोस्तों। उसके बाद हाई एक्यूरेसी जो कि नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन है दोस्तों, इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप मेनली देखा जाता है कि एक एडवांस तरीके का कंपास है, और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों। पहले से कहीं ज़्यादा सटीक या फिर टारगेट हिट कर सकता है। एरर मार्जिन बहुत कम होगा दोस्तों, गलती करने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। और दोस्तों जहाँ तक बात की जाए, ये एक खास टेक्नोलॉजी जो कि हम लोगों को अब दिखेगा, स्टील्थ फीचर। दोस्तों स्टील्थ फीचर क्या होता है कि अगर किसी कंट्री में कोई अटैक करने के लिए फाइटर प्लेन आ रहा है, तो रडार सिस्टम में उस प्लेन को देख लिया जाता है कि आखिर वो रडार सिस्टम में कितना बड़ा है। तो इस तरीके के फीचर्स के लिए दोस्तों हमारा एक अब स्टील्थ टेक्नोलॉजी आया है। मतलब दोस्तों कि दूसरे के रडार में इसका साइज बहुत ही कम दिखेगा, मतलब एक बर्ड के साइज का, ठीक है। मतलब इसके कारण क्या होगा कि दुश्मन देश तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये फाइटर जेट है या फिर दोस्तों ये पंछी है। मतलब इस कंफ्यूजन में इंडिया एक सॉलिड अटैक प्लान कर सकता है। और दोस्तों मेनली देखा जाए तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये रडार में डिटेक्ट ही ना हो पाए। इसकी स्पीड और स्पेशल कोटिंग इसे दुश्मन की नज़रों से बचाती है। साथ ही साथ री एंट्री व्हीकल इतना तेज है कि इनमें डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है।